सिंध के तारीखी और कदीम शहरों की बात की जाए तो अघम कोट इनमें से एक है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये इलाका अघम हानू के नाम से भी जाना जाता है। ये तारीखी विरसा ज़िला बदीन के कस्बे गुलाब लगारी से 2 किलोमीटर दूर ज़िला बदीन और टंडो अलायार के संगम पर वाक़ है। तो अघम कोट के हवाले से जो तारीख में जितनी नॉलेज है, तारीख के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जब हमें ये कुतबा मिला बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह का, तो इस पे जो बीबी पाक का जो तारीखी कुतबा लिखा हुआ है, इस पे बीबी पाक का विसाल है 170 हिजरी में। बहुत कदीमी ये कब्रिस्तान है और इस पे कहते हैं कि 2-3 मरतबा जो है वो ज़ालिमों ने हमला किया है, इसको तबाह किया है। बार बार करते हैं, फिर माइग्रेशन करके जाते हैं लोग, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। इस तरीके से ये चलता रहा सिलसिला। तकरीबन इस कब्रिस्तान में कमोबेश 1.25 लाख वली मदफन है। प्लस में एक बीबी मदीने की, यहाँ पे अलमारूफ है मदीने की बीबी। डिपार्टमेंट ने ओवरटेक किया है 74 एकड़ 24 गुंठे इसकी एराजी है। और प्लस में यहाँ पे जो मज़ारात हैं उनके हवाला से मैं आपको बताता चलूँ। इसको आखिरी टाइम में मदर पठान ने तकरीबन 400-450 साल पहले तबाह किया था। वो अपना लश्कर लेके घोड़ों पे आते थे, लश्कर लेके फिर वो जहाँ भी उनका एक तरीक़ाकार होता था, जहाँ भी वो हमला करता था तो वो हमला करने से के बाद सबको एक जगह पे जमा करके उनको आग लगा देता था। अब ये यहाँ पे जो आपको नज़र आएंगे हड्डियाँ वगैरह जले हुई हैं, ये उनकी निशानी है उस दौर की। ये मखदूम मोहम्मद इस्माइल सुमरो, और इसको बारे में कहते हैं कि ये अपने वक्त का काजी था और दर्स तदरीस का जो अमल इससे होता रहता था। यहाँ के जो मकामी लोग दूर दूर से आके, तकरीबन उस टाइम में भी 300-350 बच्चे जो है यहाँ पे जो होते थे दर्स लेने के लिए आते थे बहुत दूर दराज से। और ये लकड़ी का बना हुआ था जो मदर पठान के हमले में वो जल के राख हो गया था। ये दोबारा जो है ये बनाया गया है। तो अंदर आके आपको मैं उसकी इसमें जो है मदफन है मखदूम मोहम्मद इस्माइल सुमरो और उसके 2 बेटे, 1 पोता। ये मखदूम साहब की कब्र है और ये बड़ा फर्जंद है उसका मखदूम मोहम्मद हामिद। ये दूसरा बेटा है मखदूम मोहम्मद या और मोहम्मद कासिम ये पोता है मखदूम मोहम्मद इस्माइल का। क्योंकि उस टाइम में ये तकरीबन ईस्वी का तो रुझान नहीं था। यहाँ पे हमारे यहाँ जो सिंध में या बरसगीर में फ़ारसी राइज थी, फ़ारसी ज़बान बोली जाती थी। तो इसके हवाले से तारीख में ये भी है कि इसको हज़रत को 2 से 3 मरतबा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हुई है ख्वाब में। ये मस्जिद है, ये बाद में तामीर की गई है क्योंकि इस पे आप देखोगे तो सीमेंट का काम है। ये सामने जो नज़र आ रही है महमूद शाह जिलानी की, इसके हवाले से कुछ तारीख में कुछ नहीं मिलता जिसके बारे में कुछ कन्फर्म कहा जाए कि भाई कहाँ से। और आगे अगर कैमरा दिखा सकता है तो हरे कलर का जो है गुंबद नज़र आ रहा है, सैयद अब्दुल मजीद शाह जो शाह बाजी के नाम से जाना जाता है। ये भी कहते हैं कि ये जो है झाड़ू कश था बीबी पाक की तुरबत का, जो यहाँ के मकामी लोग कहते हैं। तारीख के हवाले से इसके बारे में कुछ नहीं मिलता है। जो मकामी लोग जो नस्ल दर नस्ल रहते हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि ये झाड़ू कश था बीबी माहम के कब्र अतर का। तो इस हवाले से उसको इतनी फजीलत मिली अल्लाह की तरफ से, कहते हैं कि उसको पर मिलते थे, फिर वो उड़ के जाता था मदीने में और करबला में ज़ियारतें करके फिर वापसी आते थे। तो उसके साइड में जो शाह महमूद की मज़ार है, उसके साइड में सैयद अबन शाह, इसको गुजरे हुए कमोबेश 60 से 70 साल हो गए हैं। लेकिन अपना लोहा अपने हिसाब से इन्होंने ऐसे मनाया कि इन्होंने अपनी करामात दिखाई लोगों को। इसके बारे में भी ये कुछ कहा नहीं सकता, ये सिर्फ मज़ार बनी हुई है
और ऊपर लगा हुआ है सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह। तारीख के हवाले से इसमें कुछ हमें जो नॉलेज नहीं है जो हम आपको बता सकें, तो ये एक कच्ची मज़ार बनी हुई है। ये बीबी आस के नाम से मशहूर है। जहाँ पे यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ औरत ज़ायरीन जा सकती हैं, मर्द का जाना सख्त मना है। और एक गुंबद जो है वो मसमार हुआ है। ये मीरों और कलोड़ों की जो जंग लगी थी ये उसमें शहीद हुआ था। ये एक मंदवानी है, लगारी कबीले का शख्स है जो सिपह सालार था मीरों का। तो ये उसमें जंग में शहीद हुआ था, तो मीरों ने उसका ये मकबरा बनाया था। आगे चलो अब बीबी पाक के रोज़े पे। ये रोज़ा है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैहा का। कब्र अतहर बीबी खतीजा अलमारूफ बीबी माहम। ये असल कुतबा जो सदियों से कब्र अतहर पर मौजूद रहा, जो नीचे लगा हुआ है ज़मीन पर। यह फ़ारसी में लिखा हुआ है। तारीख़ फ़ौत बीबी माहम उज़्ज़ा शोबान रोज़ दोशंबा बवक्त नमाज ज़ोहर 170 हिजरी। ये ख़ानदान